शिक्षा से पहले संस्कार, बिजनेस से पहले व्यापार और भगवान से पहले माता पिता को जो पहचान लिया, जिंदगी में उसे सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय यादव सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस के 40 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए प्राकृतिक आपदा मतलब जो अपने आप घटित हो, है ना, प्रकृति के द्वारा। तो देखिए सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन और आतंकवाद। तो देखिए यहाँ पे सुनामी तो ये तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है और आतंकवाद जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि ये तो मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा फैलाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, तो वह एंथ्रासाइट है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, तो वो है मजबूत जनमत। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि सुनामी किस स्थान पर आती है। तो देखिए सुनामी जो है यह हमेशा समुद्र वाले स्थान पर आती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था जो है वह दूसरा स्तर है, तो वह है आपका पंचायत समिति। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो यह उष्ण आर्द्र जो है वायु प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, तो मुद्रण जो है इसका शुरुआत जो है सबसे पहले वो चीन में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है जिसको हम लोग मार्च क्लोजिंग के नाम से भी जानते हैं, तो यह वर्ष जो है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि साइमन कमीशन जो है वह किस वर्ष भारत आया, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी डी हो जाएगा 1928 ईस्वी में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये बताइएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है वह कब हुई थी। ये दोनों प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, तो वो आपका कागज का नोट है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता जो है वह नहीं है, तो जनसंख्या जो है जो है यहाँ पे जनसंख्या सरकार संप्रभुता कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है देखिए मुद्रा का रूप तो मुद्रा भी है, जमा भी है, ड्राफ्ट भी है, कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है आधुनिक रूप नहीं है, तो जमा भी है, मुद्रा का आधुनिक रूप, ड्राफ्ट भी है और मुद्रा भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि 95 स्थापनाएं जो है वह किनकी रचना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मार्टिन लूथर की। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो इन्होंने बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक और प्रश्न बताइएगा कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो वह आपका जल है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति यह सबसे कम है? तो वह आपका बिहार है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और किस राज्य का प्रति व्यक्ति यह सर्वाधिक है? तो वह गोवा राज्य है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का, कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण के लिए ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 21 नंबर का, कि कानवाड़ या कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बबुआ, बेगूसराय में। कानवाड़ या कांवड़ झील जो है यह बेगूसराय जिला में स्थित है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का, कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी जो है मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का, कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का, कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यह जो है डिगबोई में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का, कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो यहाँ पर जो है लेड खनिज का जो है वह अभाव है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 27 नंबर का, कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर जो है अपना भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 28 नंबर का, कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो यह जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का, कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो इसमें कोयला, कपास और लौह शामिल था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहा, है ना। 30 नंबर का प्रश्न है, कि किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन के युद्ध के बाद। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का, कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का, कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का, कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता है कि योजना आयोग का नाम बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया गया। और कब कर दिया गया? तो 2015 में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का, कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी जो थे वे नहीं थे? तो जेड गुडी नहीं थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का, कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वह कब और कहाँ हुआ था, जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो मुद्रा जारी करने के लिए जो है कौन सा? तो वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का, कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है वह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका
सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, तो वह 73वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो 40 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक KY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।